प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक संपूर्ण कथाएं। तो कथा सुनने से पहले आप सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए कमेंट बॉक्स में सूर्य देव भगवान का जयकारा जरूर लगाएं। और हे सूर्य देव, आज बड़ी श्रद्धा पूर्वक मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर हम आपकी कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। हमें आपका आशीर्वाद प्रदान करना और कथा में कोई भूल चूक हो तो हमें क्षमा करना। प्रेम से बोलो सूर्य देवता की जय। सूर्य देव का विवाह संज्ञा नाम की एक देव पुत्री से हुआ था। यमराज और यमुना जी सूर्य भगवान और संज्ञा की संतानें थी। संज्ञा सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाती थी, इसी कारण उन्होंने अपनी छाया को सूर्य की सेवा में नियुक्त कर दिया और खुद वहां से अपने पिता के यहाँ चली गई। उसके बाद जन्म हुआ शनिदेव का। शनिदेव भगवान सूर्य और छाया की संतान है। छाया का पुत्र होने की वजह से शनि का रंग काला माना गया है। कहा जाता है कि एक बार भगवान सूर्यदेव अपनी पत्नी छाया से मिलने आए। सूर्यदेव के ताप और तेज के आगे शनिदेव की आंखें बंद हो गई। वे सूर्यदेव को नहीं देख पाए और सूर्यदेव की नजर शनिदेव पर पड़ गई। तो शनिदेव के काले रंग को देखते हुए अपनी पत्नी छाया पर शक करते हुए सूर्यदेव ने कहा, यह पुत्र मेरा नहीं हो सकता। तो यह बात सुनते ही शनिदेव के मन में सूर्यदेव के लिए शत्रु भाव पैदा हो गया, जिसके बाद उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। शनिदेव की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और शनिदेव से वरदान मांगने को कहा। तो शनिदेव ने कहा, सूर्यदेव मेरी माँ का अनादर और प्रताड़ित करते रहते हैं, जिसकी वजह से मेरी माता को हमेशा अपमानित होना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि सूर्यदेव से ज्यादा शक्तिशाली और पूजनीय हूँ। मेरा तो यही वरदान है। तो शनिदेव की इस मांग पर भगवान भोलेनाथ ने शनिदेव को 9 ग्रहों का स्वामी होने का अधिकार दिया, जिसकी वजह से शनिदेव को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी वरदान दिया गया कि सिर्फ मानव जगत का ही नहीं, बल्कि देवता, असुर, गंधर्व, नाग और जगत के सभी प्राणी उनसे हमेशा भयभीत रहेंगे। जो भी उनकी पूजा पाठ सच्ची श्रद्धा भाव से करेगा, उसकी हमेशा रक्षा करेंगे। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि का स्वामी शनिदेव को माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि मकर राशि में प्रवेश करके सूर्यदेव अपने पुत्र से मिलने के लिए जाते हैं। इसी दिन मल मास की समाप्ति हो जाती है और सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। तो अब सुनते हैं अगली कहानी राजा भगीरथ की। मकर संक्रांति की कथा के अनुसार एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस अनुष्ठान में अपने घोड़े को विश्व विजय के लिए खुला छोड़ दिया। तब इंद्रदेव ने उस अश्व घोड़े को छल करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। यह बात राजा सगर ने जानी तो वह कपिल मुनि के आश्रम में अपने 6000 पुत्रों को लेकर युद्ध के लिए पहुंच गए। यह देखकर कपिल मुनि को बहुत ही क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप देकर सभी को वहीं पर भस्म कर दिया। तब राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे विनती की और अपने प्रियजन के उद्धार के लिए उनसे समाधान पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि यदि तुम अपने परिजनों का उद्धार करना चाहते हो तो तुम्हें गंगा माता को धरती पर लाना होगा। यह सुनकर राजकुमार अंशुमान ने माँ गंगा को धरती पर लाने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कठिन तपस्या शुरू कर दी। राजकुमार अंशुमान की कठिन तपस्या के बाद भी माँ गंगा धरती पर नहीं आई। कठिन तपस्या की वजह से राजकुमार अंशुमान की जान चली गई। तब राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पुत्र भागीरथ ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या को देखकर गंगा माता बहुत ही प्रसन्न हुई। यदि गंगा माता स्वर्ग से सीधे धरती पर आती तो धरती पर प्रलय होना निश्चित था। गंगा माता को बांधकर रखने की क्षमता सिर्फ भगवान भोलेनाथ में थी। इसलिए भागीरथ ने फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। तो भगीरथ की इतनी कठोर तपस्या देखकर भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर भागीरथ को मनवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। तो भगीरथ ने हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से कहा कि आप गंगा माता को अपनी जटाओं में बांधकर
धरती पर धीरे धीरे प्रवाहित होने की क्षमता प्रदान करें। तो भगवान भोलेनाथ ने भागीरथ की यह इच्छा पूर्ण कर दी और भागीरथ ने माँ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम में आने का अनुरोध किया। कपिल मुनि के आश्रम में भगीरथ के पूर्वजों की राख रखी थी। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा माता के पावन जल से भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हो गया। भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करने के बाद गंगा माता सागर में जाकर मिल गई। शास्त्रों के अनुसार उस दिन मकर संक्रांति का दिन था, जिस दिन गंगा माता कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची थी। इसीलिए हिंदू शास्त्र में इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। अगर गंगा में स्नान ना कर सके तो घर पर भी स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाना चाहिए। तो प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय। अब आइए सुनते हैं अगली कहानी राजा धर्मराज की। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में शस्त्र शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ प्राणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे, भगवान हम आपके मुखार बिंद से धर्मराज जी की कथा को सुनना चाहते हैं। उसका विधान क्या है, महात्म्य क्या है, आप हमें कृपा पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, ऋषियों आप लोगों ने मुझसे मनुष्यों के कल्याण की कामना से बहुत अच्छी बात पूछी है, अतः मैं आप लोगों को जरूर सुनाऊंगा। आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ और व्रत करने से, नाना प्रकार का दान होने से मनुष्य जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते। इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा को कहूंगा। आप लोग विश्वास रखकर सुनिए। पूर्व काल की बात है, राजा ब्रभुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु, गो ब्राह्मण भक्त पूजक था। उसके राज्य में हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तेजस्वी था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। उसकी पत्नी श्री भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने प्राय प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज जी के नाम से कभी भी सेवा नहीं की। वे गणेश की, चंद्रमा के, तलिका की आदि देवियों की, राम कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि आदि सभी व्रत करती थी। बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती, यथाशक्ति दान भी देती, अतिथि सेवा से भी कभी विमुख न रही। इस प्रकार धर्म परायण व वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्म आचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयकारी है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वे चौकोर है, 4 द्वार हैं। नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं, उनके बीच महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वे रत्नों का बना हुआ है और अग्नि बिजली बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियां स्फटिक मणि की हैं, हीरो की कौड़ियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो कि मृत प्राणियों का पापों का लेखा जोखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत गुणवती को भाकर ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी। नीचे मुख किए खड़ी हुई चित्रगुप्त जी ने उनके पूर्व जन्म के पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर सब देवताओं में और पति में भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया, प्रभु मेरी समझ में कोई दुष्कृत्य नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताएं। धर्मराज जी ने कहा, देवी तुमने व्रत सभी किए, देवताओं को संतुष्ट किया, लेकिन मेरे नाम से तुमने कोई दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी, अतः आप ही कृपा करके उपाय बताएं जिससे मनुष्य आपके प्रीति के पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपकी मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करना। साल भर मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करें, इसमें कभी नागा ना करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करते रहें। घृत, लाभ, संतोष,
क्षमा नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों पर पुरुषों से बाँचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में रहना, बुद्धि की पवित्रता, मन में बुरे विचार न आना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय, पूजा पाठ श्रवण करना और उसके बाद दान पुण्य करना, सत्य बोलना, क्रोध ना करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी कथा को नियम से सदा सुनते रहना होगा। यथाशक्ति दान पुण्य परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद मकर संक्रांति आए तो उद्यापन करें। मेरी सोने की या चांदी की जैसा सामर्थ्य हो मूर्ति बनवावें। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करार षोडोपचार से उसकी पूजा करें। साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। सफेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगाएं। पूर्ण पुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं। बांस की छाबरी में 5.25 सेर धान्य ज्वार जो मुक्ता तुल्य मानी गई है किसी मंदिर या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नसैनी धर्मराज मंदिर में दान करें। इसके साथ ही सुंदर बनाई हुई सलाइयां, मुलायम गद्दा, रजाई, तकिया, ओढ़ने के लिए कंबल, पादुकाएं, लकड़ी, डंडा, लोटा, डोल, 5 कपड़े भी धर्मराज जी के निमित्त दान करें। यदि सामर्थ्य हो तो श्वेत, काली या लाल गाय चित्रगुप्त जी के निमित्त धर्मराज जी के मंदिर में दान करनी चाहिए। धनवान व्यक्ति और भी दान करे तो उत्तम है। गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो यमदूतों से मुझे छुड़ाकर फिर मैं संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने गुणवती को भूलोक पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। पुत्र कहने लगे, हमारी माताजी जीवित हो गई। उसके बाद गुणवती अपने पति और पुत्र आदि को बातें बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्यों का कल्याण के लिए कही थी। गुणवती ने मकर संक्रांति से विधिवत धर्मराज जी का प्रतिदिन पूजन किया, कथा आरंभ की और स्वर्ग जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म करने प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार गुणवती साल भर कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन कर पुनः मृत्यु उपरांत स्वर्ग में देवताओं ने गुणवती का आदर किया और सदा स्वर्ग के भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने सनकादि ऋषियों से कहा, हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष धर्मराज भगवान की वृत कथा को श्रद्धा से पढ़ते हैं वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं और संपूर्ण दान देने से पाप मुक्त हो जाते हैं। इसमें संशय की बात नहीं। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आए हैं वे भी उसको आदरपूर्वक ले जाते हैं। धर्मराज भी सदा उसे सुखी रखते हैं। यदि मनुष्य के कुछ पाप बाकी हों तो शीघ्र ही पाप नाशक का उपाय बताकर पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है, पापी लोगों को यमदूत भयानक यातनाएं देते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा दान पुण्य धर्मराज मंदिर में करते हैं वे यमपुरी के कष्टों को नहीं भोगते। वे मनुष्य शीघ्र ही स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए धर्मराज की जय। एक बुढ़िया माई थी, वे व्रत नियम बहुत रखती। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूत ने पूछा, माई, गाय दान की हुई है क्या? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। आगे गई तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब यमदूत ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले आए। आगे चली तो काले कोए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कोई ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूत ने कहा, चप्पल दान किया है। बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से पूछा, आप किसको ले आए हो? यमदूतों ने कहा, बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किए लेकिन धर्मराज का कुछ भी नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई ने विनती की, मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दो। मैं 7 दिनों में धर्मराज की कहानी सुनकर उद्यापन कर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसके प्राण लौटा दिए और धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्लाने लगे।
बुढ़िया माई अपने घर आई, बेटे बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहे अनुसार वापस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उसका उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने पूजा की सभी सामग्री ला दी, लेकिन कहानी के समय हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के बाद उद्यापन कर दान दिया। 7वें दिन धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वाले बोले, हम भी चलेंगे। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी। यह सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी को सुनाने को कहा। बुढ़िया माई से कहानी सुनने के बाद सभी गांववासी विमान में बैठकर स्वर्ग को पहुंच गए। सभी गांववासियों को देखकर धर्मराज ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया के लिए ही विमान भेजा था। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए मेरा आधा पुण्य इनको दे दो, स्वर्ग में बास भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग में बास दे दिया। सो हे धर्मराज जी, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलिए, धर्मराज की जय। अब आइए सुनते हैं पोपा बाई की कथा, जो हमें धर्मराज की कथा के साथ जरूर सुननी चाहिए। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई हमेशा व्रत और नियम करती। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपनी भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। उसके बाद उसने गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। जो भी बच्चा कुछ खाना होगा भेज देना, मैं खा लूंगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन देश का राजा शिकार खेलने जंगल जा रहा था कि उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपा बाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपा बाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपा बाई को उठा लिया। अपने घोड़े पर बिठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपा बाई को सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार पोपा बाई को उसकी झोपड़ी में छोड़ने राजा चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया। पोपा बाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने की विनती की। तब धर्मराज जी ने कहा, पोपा बाई का इस पर राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपा बाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा, मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपड़ा से राई भरकर 5 कपड़ा उसके ऊपर रखकर कहानी कहना, उद्यापन कहना, इस प्रकार कहना, राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। तो प्रेम से बोलिए, पोपा बाई की जय। सुनेंगे अमर सुहाग की कहानी। यह कथा मकर संक्रांति से लेकर अगली मकर संक्रांति तक पूरे साल भर सुनी जाती है। इसका सुनने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अमर सुहाग एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। उनकी 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां विधि विधान से देवादिदेव महादेव और मां पार्वती का विधि पूर्वक पूजन कर अमर सुहाग की कथा सुनती। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता, परंतु 5वीं बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बुझ जाता। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, लेकिन मेरा दीपक क्यों बुझ जाता है? एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटा, इसमें चिंता की बात नहीं,
कल से तू दीपक में अधिक घी डालना। बेटी ने ऐसा किया। कुछ समय बाद ब्राह्मण ने पांचों बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे थे, परंतु पांचवी बेटी की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता, घर चलाता, परंतु पांचवी बेटी बहुत संतोषी और समझदार थी, कभी भी शिकायत ना करती। विवाह के बाद भी महादेव जी, माँ पार्वती का पूजन करती। एक दिन उसका पति कम लकड़ियां लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ, आज लकड़ी कम क्यों लाए हो? पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और पति की मृत्यु हो गई। जंगल में अकेली थी, कोई मदद के लिए नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोते रोते शिव पार्वती जी को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान पूजन किया, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। मैं घर जाकर अपने सास ससुर को क्या कहूंगी? लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है? हमें रक्षा करनी चाहिए। माँ पार्वती ने पूछा, लड़की क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तब लड़की ने सारी बात बताई और महादेव जी पार्वती माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दिया और आशीर्वाद दिया कि कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा भक्ति के अनुसार अमर सुहाग की शिव पूजन कर कथा सुनेगी, वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसके सुख संपत्ति अन्न धन के भंडारे सदैव भरे रहेंगे। तो प्रेम से बोलिए, माँ गौरा पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय। मेरी सभी बहनों से निवेदन है कि यह कहानी आप जरूर नियम से सुने, क्योंकि यह अखंड सौभाग्य को देने वाली है। संक्रांति से लेकर अगली संक्रांति तक यह कथा सुनी जाती है और उसके बाद उद्यापन किया जाता है। आप इन कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनते रहना और कमेंट बॉक्स में एक बार हरे कृष्णा जरूर लिखना। एक बार यमराज ने अपने यमदूतों से पूछा कि तुम जब प्राणियों के प्राण हरने जाते हो तो तुम्हें किसी पर दया आती है क्या? तो यमदूतों ने कुछ देर सोचकर कहा, नहीं महाराज, उस वक्त तो हमारी आपकी आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, हमें किसी पर दया कैसे आ सकती है? तो यमराज ने फिर पूछा कि संकोच मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। आज मैं जानना चाहता हूँ कि प्राण हरते समय कभी तुम्हारा दिल पसीजा है क्या? मुझे बेझिझक होकर कहो। तो यमदूतों ने कहा, सचमुच एक घटना हमारी जिंदगी में ऐसी हुई कि हमारा हृदय पसीज गया। उसी घटना के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। यह कहकर यमदूतों ने यमराज को बताना शुरू किया कि एक समय की बात है। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया हुआ था। जंगल में वह अपने साथियों से बिछड़ गया और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वह एक शासक हेमा था। उसने राजा हंस का बहुत ही आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि बालक विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो राजा हंस ने आज्ञा दी कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और यह भी ध्यान रखा जाए कि वे किसी भी स्त्री की परछाई में न पहुंच पाए। किंतु विधि का विधान कुछ अलग ही था। वह बालक पलने बढ़ने लगा और समय के साथ सुंदर नौजवान बन गया। संयोग से राजा हंस की पुत्री यमुना के तट पर चली गई। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वे मोहित हो गए और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के चौथे दिन राजकुमार की मृत्यु हो गई। तो उस नव विवाहिता ने जब अपने पति को मरा हुआ देखा तो बुरी तरह से करुण विलाप करने लगी। उस समय हमारा उसका करुण विलाप सुनकर हृदय कांप गया, क्योंकि हमने ऐसी सुंदर जोड़ी कभी नहीं देखी थी। उन दोनों का इस तरह वियोग करना हमें बहुत दुख दे रहा था, क्योंकि उन दोनों की जोड़ी इतनी सुंदर थी कि वे कामदेव और रति से कम नहीं थे। जब हमने उस युवक के प्राण लिए तो उस समय हमारी आंखों के आंसू बह चले। लाख कोशिश के बाद भी हमारे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यमदूतों की सारी बात सुनकर यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या करें, विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसे अप्रिय काम करना पड़ता है। तो यमदूतों ने पूछा, कोई ऐसा विधान बताओ जिसके कारण अकाल मृत्यु का भय ना रहे। तो यमदूतों के पूछने पर यमराज ने
अकाल मृत्यु से बचने के लिए उपाय इस प्रकार बताया कि विधि पूर्वक धनतेरस का पूजन और दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। जिस जिस घर में ये पूजन होता है, उस घर में अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। इसी घटना से धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान की पूजा के साथ साथ दीपदान की प्रथा का भी प्रचलन हुआ। एक समय की बात है, एक पंडित और पंडिताइन रहते थे। उनके एक लड़का था। लड़का गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता, पर घर पर कोई अन्य काम नहीं करता। उसका पिताजी आसपास के गांव से आटा मांग कर लाते, उसी से अपना जीवन कट रहा था। यह देखकर उसकी माँ को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम 24 घंटे गणेश जी की पूजा करते हो। घर का कोई काम धंधा कर लो, तुम्हारे पिताजी के कामों में हाथ बटा दो। लेकिन उस लड़के पर इस बात का कोई असर ना होता। यह देखकर पंडिताइन बहुत दुखी रहती। बच्चे के न मानने पर वह बार बार बहस करती रहती कि बेटा कोई काम धंधा कर लो। इस तरह तो उनके घर में रोज लड़ाई झगड़े होने लगे। रोजाना लड़ाई झगड़ों से वह लड़का दुखी हो गया और गणेश जी का नाम लेकर एक दिन घर छोड़कर निकल गया और कहकर गया कि अब तो मैं गणेश भगवान से मिलकर आऊंगा। तब लड़का तो जय गणेश बोलते हुए जा रहा था। गांव से निकलकर सड़क पर आ गया। सड़क को छोड़कर वन में चला गया। चलता चलता गहरे वन में चला गया। वहां जाकर जोर जोर से गणेश जी को पुकारने लगा। रात हो चुकी थी। जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जिसके कारण वह लड़का बुरी तरह से डर गया। बहुत दुखी होकर जय गणेश कहता हुआ इस तरह बिलख रहा था, तो उसकी चीख और पुकार को सुनकर गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा। तो रिद्धि सिद्धि कहने लगी कि महाराज, कोई सच्चा भक्त है, आपको सच्चे मन से पुकार रहा है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब गणेश भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके उस बालक के सामने आए। पूछने लगे, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तो वह बालक कहने लगा, मैं तो घर से गणेश जी से मिलने निकला हूँ। चलते चलते इतना दूर निकल आया, पर मुझे तो गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दिए, ना मुझे घर जाने का पता मालूम। बाबा, अगर आप जानते हो तो बताओ गणेश भगवान कहाँ मिलेंगे? तब ब्राह्मण विस्तार पूर्वक गणेश जी से बोले कि बेटा तू घर चला जा, यहाँ तुझे शेर चीते भालू खा जाएंगे। तो बालक कहने लगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, गणेश जी महाराज से मिलकर जाऊंगा, चाहे मुझे शेर कितना ही खा जाए। आज तो कुछ भी हो जाए, मैं तो गणेश से मिलकर रहूंगा। इसी पूजा की वजह से मैं घर में रोज लड़ाई झगड़ा करता था। आज मैं बहुत दुखी होकर घर छोड़कर आया हूँ। ये सारी बातें मैं आज गणेश से मिलकर बताऊंगा। फिर उन्होंने पूछा, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तो बालक की भोली सूरत और उसकी बातें सुनकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, बेटा मैं ही गणेश हूँ। यह कहकर गणेश जी ने अपना वास्तविक रूप उस बच्चे को दिखा दिया। तो लड़का गणेश जी को देखकर प्रणाम करके बहुत खुश हुआ और कहने लगा, आप तो यहाँ हैं, मैं कब से आवाजें लगा रहा हूँ, आपने इतनी देर क्यों की मुझसे मिलने के लिए? आपको पता नहीं मैं कितना दुखी हूँ। तो इस तरह उसकी बातें सुनकर गणेश जी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, बेटा तुझे जो कुछ मांगना है मांग ले, मैं सब कुछ दूंगा। थोड़ी देर लड़के ने विचार किया और बोला, घोड़ा लगाम मांगू, गजराज मांगू, हाथी महल मांगू, मूंगे मोती मांगू, सुंदर बहू मांगू, गुलाब जैसी जो फूलों सी खिले, माँ बाप का लाड प्यार मांगू और आशीर्वाद मांगू, सदैव गजानन तेरा, मैं आपकी भक्ति कर सकूं। इसके लिए मुझे कुछ भी इसके सिवा मुझे कुछ न चाहिए। गणेश भगवान बोले, अरे तूने तो सब कुछ मांग लिया, और तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गणेश भगवान के आशीर्वाद से उस लड़के को घर का रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगा और वे अपने घर को चल पड़ा। वहां जाकर देखा, जो झोपड़ी छोड़कर गया था वह तो महल बन गई। सुंदर सा घोड़ा खड़ा है, हाथी गजराज खड़े हैं, कमरे के अंदर पलंग पर सुंदर दुल्हन बैठी है। वह इधर उधर अपनी माँ को ढूंढने लगा। तभी उसने देखा, उसकी माँ तो मंदिर में बैठी गणेश जी की पूजा कर रही है। वे बहुत हैरान हुआ। वे अपनी माँ को प्रणाम करके बोला, माँ आप गणेश जी की पूजा कर रही हो, मुझे इतनी डांटती थी। माँ कहने लगी, बेटा यह सब गणेश जी के पुण्य प्रताप से प्राप्त हुआ है। आज मेरी समझ में आ गया। आज के बाद हम सब मिलकर गणेश भगवान की पूजा अर्चना करेंगे।
और घर के सभी सदस्य खुशपूर्वक रहने लगे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस लड़के के घर में अनधन के भंडारे भरे, सुख सौभाग्य दिया, वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलो, गणेश भगवान की जय।